नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल, स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का पार्ट 3। दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन ए है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी है डूरन लाइन, ऑप्शन सी है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी है मैगिनॉट लाइन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। तो दोस्तों मैकमोहन लाइन जो है वह भारत और चीन के बीच में है, डूरन लाइन जो है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और रेड क्लिफ जो लाइन है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो दोस्तों भारत के पूर्व में जो म्यांमार है वह भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, पूर्व में म्यांमार। अगला सवाल है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा प्रदेश है जिसके उत्तरी सीमा पर मैकमोहन रेखा खींची गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के उत्तर सीमा पर जो मैकमोहन रेखा खींची गई है भारत और चीन के बीच में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो दोस्तों श्रीलंका के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ में लगती है। दोस्तों बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में कौन सा देश शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? यानी कि सबसे छोटी समुद्र तट वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। अगला प्रश्न आपका, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है म्यांमार और डी है भूटान। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। दोस्तों सबसे लंबी की बात करें तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वह भूटान देश के साथ में लगती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन कौन सा भूभाग है? ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन डी समुद्र तटीय क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का पठार है, दक्कन का पठार है, वह भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम आकृतिक भूभाग है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गारो, खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कौन से पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, ऑप्शन सी है अराकान योमा पर्वत का और ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। तो दोस्तों जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना है वह उत्पत्ति की दृष्टि से पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट यानी कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की साइड वाला जो तट है वह पश्चिमी तट है। तो इनमें से कौन सा भाग है जो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है मालाबार, ऑप्शन डी है कोरोमंडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। तो दोस्तों कोरोमंडल जो है पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट पर है कोरोमंडल तट, और बाकी काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट ये सभी भारत के पश्चिमी तट के भाग हैं। कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट यानी कि आंध्र प्रदेश की तरफ का जो तट है, पश्चिम वाला मुंबई की तरफ का जो तट है, तो इसमें दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल
तट। कोरोमंडल तट जो है यह भारत के पूर्वी समुद्री तट का भाग है। अगला प्रश्न है कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ऑप्शन ए है गोवा से कोची तक, ऑप्शन बी है गोवा से दीव तक, ऑप्शन सी है गोवा से दमन तक और ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। तो दोस्तों जैसा कि कोकण तट जो है वो पश्चिमी तट का हिस्सा है, तो यह गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन बी है मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। तो लक्षद्वीप समूह के द्वीप जो बने हैं वो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, यानी प्रवाल की उत्पत्ति से इसका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप के द्वीपों का जो समूह है वह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। तो आपका प्रवाल उत्पत्ति से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ऑप्शन ए कावरत्ती एवं न्यूमूर, ऑप्शन बी पंबन एवं बैरन, ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन डी ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरन एवं नारकोंडम। तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो बैरन एवं नारकोंडम। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका न्यूमूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए अरब सागर में, बी है मन्नार की खाड़ी में, सी है बंगाल की खाड़ी में और डी है अंडमान सागर में। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी है दीव, ऑप्शन सी है पांडिचेरी, ऑप्शन डी है दादरा एवं नगर हवेली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीव। तो दोस्तों दीव जो है वह एक द्वीप है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करना ना भूलें। अपने 3 दोस्तों के साथ में जरूर इस चैनल को शेयर करें। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है दीव, ऑप्शन डी है आलिया बेट व खुदिया बेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से 1947 से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल खाड़ी में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। और आपके लिए एक प्रश्न दिया जाता है भूदर की दुकान से चिनौरी किस किसने खाई है? तो इसी के साथ में ये वीडियो के 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।